बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ डेवलपमेंट ऑफ द रिब्स, जो कि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब बेसिकली होता क्या है कि जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है ना, ठीक है, उनकी जो कॉस्टल प्रोसेस होती है, उनकी एक्सटेंशन से हमारे पास बनती है रिब्स, ठीक है। तो रिब्स कहाँ से बन रही है? कोस्टल प्रोसेस ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। और फिर एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होगा, उनकी वो हमारे पास जो मेसेनकाइमल पूरा स्ट्रक्चर था वो कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर फीटल पीरियड में जो कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर था वो ऑसिफिकेशन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाद में क्या होगा, अब जो कोस्टल प्रोसेसेस निकली है, ठीक है, कोस्टल प्रोसेस यहाँ से निकली, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, वर्टिब्रा। अब वर्टिब्रा और कोस्टल प्रोसेसेस फिर आपस में जो उनके पास पहले तो यूनाइट थी ना आपस में, अब वो जो यूनियन है आपस में वो बेसिकली किससे रिप्लेस हो जाएगा? कोस्टो वर्टिब्रल साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखो, ये कोई 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद बस ये याद रखना है कि हमारे पास जो वो बता रहा है कि 7 पेयर ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स होती है, मतलब एनाटमी उसने बताई हुई है कि 7 पेयर ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स है, और उसके बाद 8 to 10 फॉल्स रिब्स है, और उसके बाद हमारे पास 11 to 12 फ्लोटिंग रिब्स है। क्यों फ्लोटिंग रिब्स हैं? क्योंकि वो स्टर्नम के साथ नहीं अटैच होती, ठीक है। और फॉल्स रिब्स क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि वो हमारे पास जो स्टर्नम से अटैच हो रहे हैं तो वो थ्रू द हायर कार्टिलेज के साथ अटैच हो रहे होते हैं। और जो हमारे पास ट्रू रिब्स होती हैं वो अपने ही कार्टिलेज के साथ स्टर्नम के साथ अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, कहाँ से रिब्स बन रही है? कोस्टल प्रोसेस ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिर उनकी क्या हो रही है, उनमें कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर बन रहा है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, और फिर वो ऑसिफाई हो जाती है ड्यूरिंग द फीटल पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डेवलपमेंट ऑफ द स्टर्नम भी पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम कैसे बनेगा कि बेसिकली हमारे पास स्टर्नम को ना समझाने से पहले ये समझो, ठीक है। सपोज इफ दिस इज द बॉडी, तो हमारे पास क्या होगा, 2 वर्टिकल मेसेनकाइमल बैंड्स, ठीक है, जो जिन्हें स्टर्नल बैंड्स कहा जाता है, वो हमारे पास वेंट्रोलेटरली बॉडी वॉल में अपीयर होंगी, यानी आगे की तरफ मगर थोड़ी सी लेटरल, आगे की तरफ थोड़ी सी लेटरल अपीयर होंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या अपीयर हुआ, इनको क्या कहेंगे, स्टर्नल बैंड्स। और स्टर्नल बैंड्स हमारे पास क्या है, वर्टिकल, यानी देखो वर्टिकल ही है ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, मेसेनकाइमल बैंड्स हैं, ठीक है। तो वर्टिकल मेसेनकाइमल बैंड्स जिनको हम स्टर्नल बैंड्स कह रहे हैं, वो हमारे पास वेंट्रोलेटरली बॉडी में अपीयर हुए, ठीक है। अब स्टर्नम तो बीच में होती है ना, तो ये हमारे पास क्या करेगी, मिडिली मूव करेगी, यानी यहाँ पे ये मूव करना स्टार्ट करेगी, ये भी यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगी, और जैसे ही ये मिडिली मूव कर रही होती है तो इसमें क्वांटिफिकेशन हो रही होती है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है मेसेनकाइमल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें अब ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर में बनता जा रहा है, ठीक है। और 10th वीक में क्या होता है कि क्रेनोकॉर्डिली, अब हमारे पास इनमें फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये वाला जो मीडियन वाला पार्ट है, ठीक है, और ये मतलब जो दोनों पार्ट हैं, ठीक है, वो हमारे पास मीडियन में आएंगे, दरमियान में आएंगे, और आपस में फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। और फ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होगी, क्रेनोकॉर्डिली, यानी सबसे पहले ऊपर और फिर नीचे, इस तरह करके फ्यूजन स्टार्ट होगी, ठीक है। बाय द 10 वीक दे फ्यूज क्रेनोकॉर्डिली इन द मीडियन प्लेन टू फॉर्म अ कार्टिलेजिनस मॉडल ऑफ द मेन्यूब्रियम। और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, जो आप लोगों को पता है स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक मेन्यूब्रियम होता है ऊपर, और फिर क्या होता है, स्टर्नल बॉडी होती है, और लास्ट में ज़ीफाइड प्रोसेस होता है। ये याद रखना कि जो मेन्यूब्रियम होता है ना, ठीक है, वो किस तरह बनता है कि देखो यहाँ पे क्या है, क्लेविकल, ठीक है। अब क्लेविकल के बीच में जो मेसेनकाइम होता है ना, वहाँ से बन रहा है, और साथ ही हमारे पास आ रहे होते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ठीक है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स भी आ रहे हैं, एंड द मेसेनकाइमल सेल्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द स्टर्नम, ठीक है। तो उससे क्या बन रहा है, मेन्यूब्रियम, ठीक है। मेन्यूब्रियम की डेवलपमेंट भी पढ़ ली। और फिर जब हमारे पास क्या होगा, जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, अब हमने उसको कौन से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, ऑसिफिकेशन सेंटर में, तो अब हमारे पास ऑसिफिकेशन स्टार्ट होने लग जाएगी। ऑसिफिकेशन भी कैसे स्टार्ट होगी, क्रेनोकॉर्डिली, ठीक है, क्वांटिफिकेशन भी क्रेनोकॉर्डिली हो रही, ठीक है। और ऑसिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन बर्थ से पहले हो जाती है, मगर ज़ीफॉइड प्रोसेस में नहीं होती, ठीक है। ज़ीफॉइड प्रोसेस में नेवर कम्प्लीटली ऑसिफाई, कभी कभी ये होता है कि जो ज़ीफॉइड प्रोसेस है ना, वो ऑसिफाई पूरी ज़िंदगी नहीं होती, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इसको मैं रिवाइज करवाती हूँ। स्टर्नम में क्या हुआ, हमारे पास 2 वर्टिब्रल बार्स अपीयर हुई, ठीक है। हमारे पास ये इन वर्टिब्रल मेसेनकाइमल बार्स को हम क्या कहते हैं, स्टर्नल बार्स। और ये कहाँ पे अपीयर हो रही है, सामने की तरफ, यानी वेंट्रोलेटरली बॉडी वॉल में अपीयर हो रही है। फिर ये क्या करेंगी, मीडियली मूव करेंगी, ठीक है, और मीडियन प्लेन में आ जाएंगी, और साथ ही साथ जैसे ही मीडियन प्लेन में मूव करती जा रही है, इनमें क्या हो रहा है, क्वांटिफिकेशन हो रही है, ठीक है। और फिर ये फ्यूजन इनमें होगी फ्रॉम क्रेनोकॉर्डिली, और ये फ्यूज़ कर जाएंगी। और फिर हमने बताया कि जो क्वांटिफिकेशन के बाद क्या होगी, ऑसिफिकेशन होगी, ऑसिफिकेशन भी क्रेनोकॉर्डिली होगी। फिर हमने बताया मेन्यूब्रियम कैसे बनेगा। बेसिकली ये जो 2 स्टर्नम है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में मेसेनकाइमल सेल्स है, दीज मेसेनकाइमल सेल्स एंड द न्यूरल क्रस्ट सेल टुगेदर फॉर्म द मेन्यूब्रियम, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया।